सो भाई आज है डे 2 और डे 2 में हमने जो कल एसी बनते हुए देखा है फ्रेश इन 3.0 उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे। और टीसीएल ने हमें इस स्टूडियो में बुलाया है जहां पर अगर आप मेरी बैक साइड पर देख रहे हो डिफरेंट बूथ्स मिल रहे हैं। एक साइड पर किसी कंपैटिटर ब्रांड का एसी लगाया गया है जहां पर उसका टेम्परेचर, जहां पर उसका जो एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम है वो चेक किया जाएगा। और एक साइड पर आप फ्रेशन देख रहे हो जहां पर हम सारा फ्रेशन को एक्सपीरियंस करेंगे कि फ्रेशन कैसे काम करता है। और वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उस तरीके से लगाया गया है कि इसका जेन मोड कैसे काम करेगा, इसका एयर प्योरीफायर कैसे काम करेगा और इसकी कूलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो ये सारा कुछ आज डे 2 में हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो चलो मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ और आपको भी करवाता हूँ। अब वैसे तो यहाँ पर फ्रेशन 3.0 और इस साइट पर जो सऊदी अरेबिया और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री है उनके लिए वॉक्स इन का एक्सपीरियंस लगाया गया। और वो जो तीसरा साइड है वहाँ पर हमें एक जो है वो डिफरेंट कंपैटिटर ब्रांड का जो है वो एक एसी लगा हुआ मिल रहा है। सो पहले हम चलते हैं भाई इस कंपैटिटर ब्रांड वाले एसी में। और इस एसी में कुछ कूलिंग नॉर्मली फील हो रही है, बट अभी मैंने फ्रेशन 3.0 जो है वो एक्सपीरियंस करना है। सो भाई हम फ्रेशन 3.0 वाले रूम में आ गए हैं और आते ही पता लग रहा है कि कुछ फ्रेश एयर देखने को मिल रही है। और ये एसी है टीसीएल की तरफ से फ्रेश इन 3.0 जो कि वेरी सून पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा और हमें यहाँ पर इसकी एक्सपीरियंस के लिए बुलाया गया है। अब सबसे पहले मैं लुक की बात कर लेता हूँ ना, तो भाई काफ़ी क्रेजी लुक है। लाइक पूरी मॉडर्न फील, मॉडर्न लुक, टरबाइन लुक, विंड्स, कलर, डिजिटल मॉनिटर, स्मार्ट वॉइस असिस्टेंस पहले फीचर। अगेन ऊपर वाली साइड पर आप देखोगे तो आपको एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है जिसमें ब्लू लाइट के साथ साथ बाकायदा फील आ रही है कि भाई ये एयर प्योरीफाई करता है। तो इसके थोड़े से फीचर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बाकी जब पाकिस्तान में आएगा तो डिटेल में फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बट ओवरऑल पहली नज़र में मुझे लगता है कि भाई एक पूरा फ्यूचरिस्टिक या मॉडर्न लुक के साथ फ्रेशन 3.0 जो एसी है वो मिल रहा है। और जो फील आ रही है टेम्परेचर की, डेफिनेटली वो जो लोकल ब्रांड है उससे तो बहुत बेहतर फील आ रही है। हे टीसीएल, टर्न ऑन। सो सबसे पहला फीचर वॉइस असिस्टेंस, वो भी ऑफलाइन, नो नीड टू कनेक्ट विद इंटरनेट। जो हमने एक्सपीरियंस किया, अभी हमें पूरी ट्रेनिंग दी है इन्होंने। फ्रंट साइड पे 2 माइक मिलते हैं जहां पर असिस्टेंस मिल जाता है। और जैसे ही ये एसी ऑन होता है विद इन अ मिनट 16 डिग्री जितना भी टेम्परेचर आपने रखा है इसकी एयर उतनी जो है वो सेट करती है। और वॉइस कमांड की जो पावर है वो काफ़ी बेटर है। लाइक आप मतलब कहीं भी रूम के कोने में बैठे हो, आपने जस्ट इसको कहना है, हे टीसीएल, आई एम फीलिंग सो हॉट। ओके, ये कह रहा है कि अभी मैंने ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। अगेन इसको कमांड देते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दे। ओके, हे टीसीएल, आई एम फीलिंग कोल्ड। अब यहाँ पर टेम्परेचर इसने चेंज कर दिया है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया है। इसको आप डायरेक्टली कमांड देके ये भी कह सकते हो कि क्या टेम्परेचर रखना है। हे टीसीएल, सेट टेम्परेचर ऑन 26। तो यहाँ पर वो आपको जवाब भी दे रही है कि हमने 26 डिग्री कर दिया है। तो ये इसका वॉइस फीचर है। बाकी कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो अब हम एक नया टेस्ट करने वाले हैं जहां पर इसकी जो कूलिंग है वो देखना है कि एसी को ऑन करते कितनी होती है। तो स्टॉप वॉच भाई ने जो है वो साथ रख ली है हमें टेस्ट कराने के लिए। और यहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम जो है ना वो हमें मिनिमम जो हार्ड टेम्परेचर इस रूम में है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो अभी इधर फाइनली एसी इन्होंने ऑन किया है और जैसे ही ग्रिल्स ऑन होगी तो ये कहते हैं हम स्टॉप वॉच चला देंगे। यहाँ टेम्परेचर भी हमने देखना है साथ साथ कि कितना गिर रहा है। और लिटरली विद इन 20 सेकेंड मुझे ठंडी हवा फील हो रही है सामने वाली साइड। और अब ठीक ठाक थ्रो फील हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये 20 डिग्री तक आ गया। 23 से विद इन अ मिनट इसने रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। और अब मज़ीद टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से जो है उसको कम कर रहा है ताकि रूम के अंदर जो टेम्परेचर वो नॉर्मल हो। यहाँ आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है वो 18 तक ले आया, हालांकि अभी लिटरली 1 मिनट हुआ है। सो अब ये 16 पर आ चुका है कुछ 1.5 मिनट के अराउंड। और अब बारी आ गई है इस एसी के नाम को चेक करने की, जो फ्रेश इन 3.0 मतलब जो एयर प्योरीफायर वाला ऑप्शन मिलता है। इस टाइम जो अगर एयर आप CO2 की जो लेवल है वो देखोगे वो 800 के अराउंड है। मैंने भी फ्रेश एयर जो है वो बंद की है, एयर प्योरीफायर का ऑप्शन बंद किया ताकि मैं ऑन करके भी आपको दिखा दूं।
तो हम इसको चेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर मजीद लेके आएंगे, नंबर ऊपर लेके जाएंगे और देखते हैं ये कितनी देर में कम करता है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको यहाँ पर फ्रेश एयर का बटन जो है ना वो इसके रिमोट में आता है, ऑल्दो आप इसको कमांड देके भी कर सकते हो। हे TCL, I am here. टर्न ऑन फ्रेश एयर। Okay. Fresh air is on. यहाँ आप देखोगे कि इसका जो एयर प्योरीफायर है वो बाकायदा जो है वो एलिवेट होता है ऊपर वाली साइड पर, और अभी ये ऑन हो चुका है। और अब मैं इस रूम में लेके आऊँगा ड्राई आइस, हम CO2 थोड़ा छोड़ेंगे यहाँ पर और चेक करते हैं। सो अभी हम इस ड्राई आइस में थोड़ा सा पानी डालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा करते हैं, और जो जैसे ही ये मैं ड्राई आइस लेके आया हूँ यहाँ पर नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई। लिटरली यहाँ देखोगे तो 4000 क्रॉस कर चुका है, और मुझे इसमें थोड़ा सा पानी और डालना है और ये नंबर मैंने बढ़ाना है। सो यहाँ नंबर ऑलमोस्ट 5000 का कार्बन डाइऑक्साइड का जो नंबर है वो ज़्यादा हो चुका है। तो अभी ये देखते हैं कि इसका जो फ्रेश जो एयर प्योरीफायर है, फ्रेश एयर वाला मोड, वो कितनी देर में इसको कम कर पाता है। और लास्ट यहाँ पर थोड़ी देर देखेंगे हम लोग, 1 घंटा इसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप नंबर देख रहे हो 7000, 6000 से ऊपर चला गया। तो लेट्स सी कितनी देर में ये कम करता है। 1 hour later. सो भाई अभी मुझे 1 घंटे के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CO2 मॉनिटर जो है वो 800 के अराउंड इस रूम में दिखा रहा है, जहाँ पर 5000 से ऊपर की रीडिंग हमें देखने को मिल रही थी। तो ये जो एयर प्योरीफायर वाला काम है, ये वाला AC बहुत बेहतर तरीके से राइट नाउ तो कर रहा है। अब पाकिस्तान की पोल्यूशन में कैसे काम करता है ये तो पाकिस्तान की मार्केट में आके देखेंगे, लेकिन अभी अगर हमने इसको चेक किया है, काफ़ी मतलब स्ट्रेस टेस्ट था इसके लिए, तो फ्रेश एयर फ़िलहाल काम कर रही है। मज़ीद कुछ और ऑप्शंस को चेक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें लॉन्ग थ्रो वाला ऑप्शन भी मिलता है। और एक और नया ऐसा क्रेजी फीचर मिलता है जो कि आई थिंक सभी को आज के टाइम में ज़रूरत है, वो है एनर्जी सेविंग या जनरेटर मोड। हमने पहले TCL के जो कुछ ACs देखे हैं उनके अंदर जनरेटर मोड तो आता था जो रिमोट से कंट्रोल होता था, बट भाई ये वाला कुछ ज़्यादा ही नए फीचर्स लेके आता है। जैसा कि ये अगर आप USB देख रहे हो, ये USB कंट्रोल करेगी इसके जेन मोड, ऑटो जेन मोड को, जो कि आपको फ़ोन की एप्लीकेशन में मिलता है। लाइक लिटरली आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, इसको सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है और फ्रेश इन के साथ आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। ऑटो कनेक्ट है फ़ोन ऐप से, और उसके बाद हमने जस्ट 3 डॉट पे जाना है, और 3 डॉट पे जाने के बाद ऑटो जेन वाला इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, और इस ऑटो जेन वाले मोड को हमने ऑन कर देना है। अभी इस टाइम आप जो इसके ऊपर मैपिंग देख रहे हैं, ये इस टाइम जनरेटर मोड पे चल रहा है। आपको यहाँ एक आइकन नज़र आ रहा होगा जिससे कि शो कर रहा है कि मैं जनरेटर मोड से हूँ। मुझे जस्ट घर के एक प्लग में जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आती होगी उसमें मुझे ये प्लग करना है, और प्लग करने के बाद यहाँ पर आइकन चेंज हो जाएगा और डायरेक्ट ग्रिड से ये लाइट लेगा। तो मैं इसको जो है प्लग इन करता हूँ एक स्विच में। सो मैंने स्विच में प्लग इन कर दिया। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ये एक ग्रिड का आइकन जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इन ऐप आप इसको कंट्रोल भी कर सकोगे। सो यहाँ पर आप देखोगे अब ये डायरेक्ट जो है वो ग्रिड स्टेशन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, और जैसे ही मैं इस USB को उतार दूंगा ये दोबारा से जनरेटर मोड में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑटो जेन मोड मिलता है, जो कि अगर आप कोई बैटरी, सोलर या अगर आप जनरेटर मोड पे चला रहे हो तो यहाँ पर आपको कूलिंग का डिफरेंस नहीं मिलेगा और वोल्टेज का भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बहरहाल ये टेक्नोलॉजी भी बताई जा रही है, तो लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है क्या नहीं। तो अब हम जाएंगे भाई इसका थैंक यू सो मच। हम अब जा रहे हैं इसका विंड टेस्ट। This video is very good. Follow. Yes. थैंक यू। अब इसका जो है विंड टेस्ट करेंगे, हम थ्रो टेस्ट करेंगे, जो कि नीचे डाउन स्टेयर्स पे था और वो सामने AC लगा हुआ है, उसको हमने चेक करना है, और ये बॉय जो है ना ये हमें डेमोंस्ट्रेशन देगा उसकी। सो इधर भाई सीन इस तरह से है कि ये मीटर्स में पैमाइश TCL को लगाया गया AC को यहाँ पर, और सामने की साइड पर रैपर, मतलब विंड को जज करने के लिए कि कितने मीटर तक ये थ्रो करता है, इसकी थ्रो को जज करने के लिए 9.5 मीटर 10 मीटर पर पहला एक रैपर लगाया गया है, और अगेन दूसरा है 15 मीटर पर। तो इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये वो सामने AC लगा हुआ है क्या इनको उड़ा पाता है कि नहीं उड़ा पाता। तो ये AC ऑन है भाई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो शीट्स लगाई गई थी, रैपर शीट्स थी, 10 मीटर वाली भी लहरा रही है हवा में, और थ्रो जो है वो यहाँ काम कर रही है।
और अगेन 15 मीटर वाली के अंदर भी आप देखोगे तो थ्रो यहाँ तक आ रही है, बट मैं यहाँ पर खड़ा होके फील करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे वो कूलिंग या हवा फील होती है, तो जो लोअर बॉडी साइड है ना उसमें मुझे वो चीज़ जो है वो फील आ रही है। ये बिल्कुल एयर टाइट हॉल है जिसके अंदर ये काम किया गया है, तो डेफिनेटली नए फीचर विद द बेस्ट टाइप ऑफ जो फीचर्स होते हैं वो फ्रेश इन 3.0 में मिल रहे हैं। तो लेट्स सी आगे जब पाकिस्तान में लॉन्च होता है क्या प्राइस लेके आता है और कितना compete कर पाता है। सो ये था भाई एक्सपीरियंस TCL की एयर रेवोल्यूशनरी जो पार्टिसिपेशन है आज के टाइम में एयर रेवोल्यूशन को लेके। सारा वो फैक्ट्री एरिया हमने विजिट किया, हमने इनकी उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया जो फैक्ट्री में बन रही थी। TCL का AC फ्रेश इन 3.0 वो फीचर एक्सपीरियंस किए जो कि एक फ्यूचर प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। तो राइट नाउ ये पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा, हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, तो पाकिस्तान में जब आएगा तो डिटेल में पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से रिव्यू कर लेंगे। आई होप आप लोगों ने जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो देख के एंजॉय की होंगी और आपको पता लग गया होगा कि कैसे TCL वर्क कर रहा है और कैसे एयर रेवोल्यूशंस के अंदर चेंजिंग भी कर रहा है। सो दैट्स इट, आज की ब्लॉग में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से, आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नए रिव्यू, नए अनबॉक्सिंग, नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासिक से पाकिस्तान पैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।